जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक नई शुरुआत की ज़रूरत महसूस होती है। आज हम एक ऐसे ही ख़ास रूहानी अमल को समझने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए एक रहनुमा है जो दोबारा शादी के ज़रिए नई उम्मीद तलाश कर रहे हैं। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब जिंदगी का एक बाब खत्म होता है तो वो एक नए अनलिखे बाब की शुरुआत होता है। ये खास गुफ्तगू उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं और अपने अगले कदम के लिए आसमानी रहनुमाई चाहते हैं। तो आज हमारा मकसद एक मखसूस कुरानी वजीफे को मरहलावार यानी स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये वजीफा खास तौर पर उन अफराद की मदद के लिए बताया गया है जो दूसरी या तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये अमल एक वजीफे पर मबनी है। अब सवाल यह है कि वजीफा होता क्या है? बहुत सादा लफ्ज़ों में ये एक रूहानी मश्क है जिसमें किसी खास मकसद के लिए अल्लाह की मदद मांगने के लिए कुछ खास आयात या दुआओं को एक तयशुदा तादाद में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए अब इस अमल के बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं, यानी वो कौन सी मरकज़ी आयत है जिस पर यह सब कुछ मुनासिर है। इस रूहानी अमल की सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या है? इसकी सादगी। ये किसी बहुत पेचीदा सिलसिले पर नहीं बल्कि कुरान पाक की सिर्फ और सिर्फ एक आयत की ताकत पर इन्हिसार करता है, और वो आयत है कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 130। इसकी ताकत इस बात में है कि ये बराह रास्त रब का कलाम है। अब आती है तादाद की बारी कि इस आयत को पढ़ना कितनी बार है, तो इसकी हिदायत है ठीक 1300 मरतबा। ये तादाद इस अमल की तासीर के लिए बहुत अहम है। लेकिन सिर्फ आयत की तिलावत ही काफ़ी नहीं, इसका एक ख़ास तरीक़ेकार है। अमल शुरू करने से पहले 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और जब तिलावत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद भी 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर इसका सवाब बीबी फातिमा को हदिया करके उनके वसीले से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। अच्छा, हमने आयत भी देख ली और उसकी तादाद भी जान ली। अब अगला अहम नुक्ता है वक्त का। आइए देखते हैं कि इस अमल को कब और कितने अरसे तक करना है। ये याद रखने की बात है कि ये सिर्फ एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिलसिला है जो 4 हफ्तों तक चलता है, और इसे हर हफ्ते एक खास दिन और वक्त पर दोहराना होता है। तो वो खास दिन है हफ्ते का दिन यानी सनीचर, और वक्त इशा और फजर की नमाजों के दरमियान। इस अमल को लगातार 4 सनीचर तक दोहराना है, और इस तरह ये 4 हफ्तों का रूहानी दौर मुकम्मल हो जाएगा। तिलावत के साथ साथ इस अमल में कुछ चीज़ों का पास होना और खैरात का एक इब्तिदाई अमल भी शामिल है। अमल के दौरान 2 खास चीज़ें पास रखने की हिदायत है। एक है मिज़्क अल-हुदा जो एक किस्म की खुशबू है, और दूसरी चीज़ है लोहे वारिस। ये एक तावीज़ है जिसमें मिन्नत की बालियां भी शामिल होती हैं। और इस रूहानी सफ़र पर कदम रखने से पहले नीयत में बरकत के लिए 700 रुपए की रकम का सदका निकालने की भी हिदायत की गई है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब दुआ कबूल हो जाए तो एक आखिरी और बहुत अहम कदम बाकी है जो शुक्राने और मिन्नत की तकमील का है। याद है हमने लोहे वारिस में मन्नत की बालियों का जिक्र किया था। बस इसी से एक मन्नत वाबस्ता है जिसे मकसद पूरा होने पर अदा करना होता है। तो जब शादी हो जाए तो इन मिन्नत की बालियों का वज़न किया जाता है, और इसी वज़न के बराबर चांदी या उसकी मालियत के बराबर रकम किसी मुस्तहिक की मदद के लिए दी जाती है। ये शुक्रगुजारी का एक बहुत खूबसूरत अमल है। आखिर में ये उम्मीद भरा पैगाम मिलता है, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। ये एक जुमला इस पूरे रूहानी सफ़र का निचोड़ है कि ईमान और अमल के ज़रिए उम्मीद तलाश की जा सकती है, और यह हमें याद दिलाता है कि रूहानियत ज़ाती ज़िंदगी के सफ़र में एक कितना ताकतवर सहारा बन सकती है।